नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम मैथ में एवरेज का पाठ नंबर 1 लेकर आए हैं। इस वीडियो में हमने वे क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं या रिपीट होते हैं या जिनके आने की संभावना है। इन सभी क्वेश्चन को हम आसान ट्रिक के साथ कराने वाले हैं। और आप अगर SSC, CGL, MTS, बैंक, रेलवे या किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभकारी होने वाला है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आप मैथ और रीजनिंग की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, बेसिक से तैयारी करना चाहते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपका है, ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। n+1, n+2, n+3, n+4 और n+5 का औसत कितना होगा। ठीक है, तो आपको क्या निकालना, औसत। देखिए क्वेश्चन को करने के कितने तरीके होते हैं। क्वेश्चन को देखते ही आपको पता लग जाता है कि हमें इसे कैसे करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन को आप देखिए। पहले आपने नोट कर लिया कितने हैं, ये 6 नंबर है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6। आप जानते होंगे जो आपका औसत निकलता है वो दो तरीके से निकलता है। देखिए 6 नंबर दे दिए, जब आपको 6 नंबर दे दिए तो 6 क्या है, सम है। तो आप क्या करेंगे, 6 का 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 3 और 4 आप टर्म लेंगे और उसे कैसे करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका औसत निकल जाएगा। आप ध्यान से देखिए, 1, 2, 3, 3 आपका ये है और 4 आपका ये है। दोनों क्या करो, प्लस कर लो। n+2 n+3 अपॉन कितना, 2। ये तो है सम के लिए। तो आप देखेंगे n एक यो तो होगा आपके 2n और 2 + 3 आपके हो गए 5 अपॉन कितना, 2। तो आप इसे क्या करेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं आप n+5/2 अलग अलग लेके। तो आप देख रहे होंगे n+5/2 जो है आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ। ठीक है, एक मेथड तो आपका ये है। और बेसिक मेथड क्या है आपका, आपने देखा होगा औसत निकालने का, ये है आपका सम अपॉन टोटल नंबर। ये तो है। तो आप सम देखो कितने हैं, जब आपके 6 है तो 6 10 होने चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 6 10 हो गया आपके, प्लस नंबर चेक करो कितने आपका, 5 और 4 9 और 3 12 और 2 14 और एक ये 1 15। ठीक है, 15 हो गए और टोटल नंबर कितने, 6। अब आप क्या करेंगे, 6 से अलग अलग डिवाइड करो, इससे करेंगे तो आपका आ जाएगा n। इसे डिवाइड करेंगे, कैसे करेंगे, 15 को 6 से तो आप 3 से काट लेंगे। 3 5 15, 3 2 6, इनके 5/2 आ गया। ये आपका सेकंड मेथड था, n+5/2। आप कैसे ही क्वेश्चन को करें। ठीक है, आपको क्वेश्चन को जैसे लगता है देखते ही आपको पता लग जाना चाहिए कि हमें कैसे करना है। तो ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही आ चुका है। आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, यदि A, B और C का औसत आपको m दे रखा, इसका क्या मतलब है, A + B + C का औसत m दे रखा। ठीक है, 3 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि औसत दे रखा, यानी कि इससे आप क्या करेंगे, आप देखेंगे A + B और +C की वैल्यू निकल गई आपकी 3m। क्या निकल गई, 3m निकल गई। अब आपको पूछा क्या गया, A² B² और C² का औसत बताना। ठीक है, तो आप देखो अब ये निकल गया आपका A + B + C = 3m। तो इसका आप स्क्वायर कर दो डायरेक्ट। जब स्क्वायर करेंगे तो आपका निकलेगा A² B² C² और +2AB BC और +CA। ठीक है, ये तो फॉर्मूला होता है किसका, इस वाले का, A + B + C का होल स्क्वायर का। अगर नहीं पता आप यहाँ पे लिख सकते हैं, A + B + C का जो होल स्क्वायर होता है यही होता है जो मैंने आपको बताया है। अब आप देखो इसकी वैल्यू आपने निकाल ली, A + B + C की कितनी, 3m। तो 3m का जब डायरेक्ट स्क्वायर करेंगे तो 9m² आ जाएगा, 9m² आ जाएगा। इसकी वैल्यू ऐसा पूछी गई, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई क्वेश्चन में, तो आप देखेंगे 0 है। A B B C C की वैल्यू आपकी 0 है, तो ये तो आपका खत्म हो चुका। ठीक है, टर्म आपकी खत्म होगी तो आपका ये बचेगा। जब आपको क्वेश्चन पूछेगा A² B² C² का औसत, तो आपका 3 भी आना चाहिए। ठीक है, आपका क्या बच रहा, 9m² बच रहा और A² B² और C² के इक्वल बच रहा। आपको यहाँ क्या चाह, 3। तो आप क्या करेंगे, दोनों को 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 से कट जाएगा तो आ जाएगा 3m², यानी कि 3m² जो है यही आपका सही आंसर है। तो आप देखेंगे जो ऑप्शन नंबर बी है आपका ये वाला,
बिल्कुल सही है। ठीक है, आप देख रहे होंगे बी में जो दिया 3m², ये इसका आंसर है। सबसे पहले तो आपको क्या करना, देखो दोबारा देख लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी का आपको फॉर्मूला पक्के से याद होना चाहिए। अगर आपको याद नहीं है तो नोट कर लेंगे, a² b² c² और प्लस का 2ab, ठीक है, bc और प्लस ca, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए ए बी बी सी और सी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में देखिए 0, तो ये तो मान लो आप खत्म है आपका, तो आपका ये बच चुका। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, देखिए ए बी बी सी सी का औसत आपका m दे रखा। ठीक है, और इसका मतलब क्या है यार, आप जानते होंगे ए बी इनके सम करेंगे और अपन में 3 करेंगे। क्यों 3 क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि ए बी सी 3 नंबर है, बराबर आपका क्या है m है। आपको हमें क्या करना, ए प्लस बी और प्लस सी की वैल्यू निकाल, तो 3 आप यहाँ भेज देंगे तो 3m आ जाएगा। 3m किसकी वैल्यू आ जाएगी, ए प्लस बी और प्लस सी की। जब आपको पता लग गया ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी 3m है, तो आपको कितना आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर लग रहा तो आ जाएगा 9m²। कितना आ जाएगा भाई, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 3m थी, तो स्क्वायर लग रहा तो 9m² आ जाएगा, और इक्वल किसके, a² b² और c² के। अब आप किसका औसत निकाल ले, a² b² c² का, तो आप यहाँ पे कितना होना चाहिए, 3 भी तो होना चाहिए। तो दोनों आप 3 से डिवाइड कर दो, आपका छोटा क्वेश्चन हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 3m²। ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही है। आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम अब भी आपको आ रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यदि ए व बी का औसत जो है आपका ये है, तो एन का मान क्या होना चाहिए। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को आप 2-3 तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप एग्जाम में बैठे हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को 2 तरीके से इजी तरीके से कर पाएंगे। देखिए पहला तरीका क्या है आपका, पहला देखिए आप क्या करेंगे, ये देखिए क्या लिखा, यदि ए और बी का औसत दे रखा आपको, तो आप ये इस पर ध्यान ना दो अभी। ये देखो ए बी का औसत, तो ए बी का औसत कैसे निकाल लेंगे आप, ए प्लस बी अपॉन 2 ऐसे तो निकाल लोगे भाई। संख्या का योग यानी कि ए और बी संख्या दे रखी है आपको, और संख्या कितनी है 2 से डिवाइड कर दिया तो आपका औसत निकल गया। ठीक है, आपका औसत ये होना चाहिए था, और दे रखा आपको क्वेश्चन में ये वाला। तो आप क्या करेंगे, इस संख्या को इस रूप में ढालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए कैसे कैसे डाल लेंगे। ए प्लस बी लिखा तो 2 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 + 1 लिख सकता हूँ। आगे देखिए, अब मैं 1 + 1 को क्या लिख सकता हूँ, a की पावर 0 और b की पावर 0 भी लिख सकता हूँ। देखिए ऊपर लिखा a और b, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, a की पावर 0 + 1 कर सकते हैं, ऐसे ही b की पावर 0 और +1 कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं नहीं। ठीक है, ऐसा करने के बाद अब आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्या ये वाला क्वेश्चन इसके समरूप बैठा नहीं बैठा। आप देखो नीचे जो दिया a की पावर और b की पावर दिया, ऐसे आप देख रहे होंगे a की पावर b की पावर लग रहा, ऊपर a की पावर n+1 और b की पावर n+1, इसमें भी ऐसे ही लग रहा आपको। तो आप देख रहे होंगे n की जगह आपकी 0 बैठ रही है, यानी कि n की वैल्यू जो बैठेगी आपकी 0 बैठेगी। ठीक, दोबारा देख लीजिए, यहाँ पे a + b/2 बैठा था। ठीक है, आपने क्या करा, 2 का 1 + 1 कर लिया, ऊपर आपने a + b था। ठीक है, ऐसे ही था। अब आपने क्या करा भाई, कोई भी संख्या हो, a की पावर 0 का मान कितना हो, 1 ही तो हो, ऐसे b की पावर 0 का मान भी 1 होगा। तो मैंने ना ऐसे लिख लिया, आप भी ऐसे ही लिख लेंगे ना, a की पावर 0 और b की पावर 0, और इसे लिख लिया a की पावर 0 + 1 भी तो लिख सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ कितनी पावर मानी जाएगी, 1 1 मान नहीं जा। तो ऐसे आप करेंगे, b की पावर 0 + 1 कर लेंगे। ठीक है, जो अभी मैंने लिखा ये कंडीशन आपका बिल्कुल सेम ऐसे ही बैठेगा। अगर आपको ये मेथड समझ में नहीं आया, देखिए दूसरा मेथड क्या है, वो आप करेंगे आप ऑप्शन के द्वारा। अब देखिए ये क्वेश्चन दिया, अब आप क्या करेंगे, इनमें से 4 ऑप्शन में से रखेंगे, उससे फिर सोल्व करेंगे। ठीक है, इसमें क्या है, n की जगह वैल्यू रखेंगे। अब खुद देखो, जब आपको पता लग गया a + b/2 इसका औसत है, तो अपॉन में कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। ठीक है, अब आप क्वेश्चन में क्या करो, मैं डायरेक्ट इसमें 0 रख रहा, सारे ऑप्शन रख रहा। अब देखो मैंने क्या है, 0 रख दी, a की पावर 0 + 1, b की पावर 0 + 1, ऐसे ही नीचे करेंगे, a की पावर 0 + b की पावर 0। ठीक है, ये रूप आना चाहिए। देखें किसका आ रहा, तो आप देख रहे होंगे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, a आ जाएगी, इसकी कितनी आ जाएगी, b आ जाएगी। ठीक है, और इसकी कितनी आ जाएगी, 1 1 हो, इसका 1 1 हो। तो आप देख रहे होंगे a + b/2 ही इसका सी आंसर बैठ रहा। ठीक है,
जिससे भी आपका सेम बैठेगा, ये कंडीशन बैठेगी। ये कंडीशन क्यों बैठेगी आप जानते होंगे, ए प्लस बी का औसत यही तो बैठता है आपका, ए प्लस बी बटे 2 भाई संख्या का योग। ए प्लस बी को आप जोड़ेंगे तो ए प्लस बी था होगा, अपॉन कितना नंबर, नंबर कितने, एक नंबर दो नंबर, दोनों को आप क्या करेंगे अपॉन में 2 कर देंगे। तो आप इसमें क्या है वैल्यू रख के देखेंगे, जिसकी वैल्यू आपकी ये निकल जाएगी वही इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इसका तीसरा मेथड भी है। तीसरा मेथड आपके प्रतियोगी परीक्षा के लिए नहीं है, ये आपका जो आप क्लास 10 12 या 8 क्लास से ले स्टार्ट हो जाता है उस क्लासों के लिए है। वो कैसे करेंगे आप जानते होंगे। अगर आप ऐसे करना चाहते हैं, देखिए ए प्लस बी अपॉन 2 ऐसा लिख कर करेंगे, ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड बैठ जाएगा, इसलिए मैं आपको इस विधि से बिल्कुल भी कराने वाला नहीं हूँ। ये चैनल क्योंकि कंपटीशन वालों के लिए है, इससे करेंगे तो ठीक है। फ़ोन पे आपके मतलब हम करा भी नहीं पाएंगे जल्दी से, काफ़ी टाइम लग जाता है ऐसे सोल्व करने में। ठीक है, कॉपी आप कर सकते हैं, तो आपको क्या है क्रॉस मल्टीप्लाई करके करना पड़ेगा। ठीक है, जो मैंने आपको 2 मेथड बताए हैं वही टॉप और अच्छे मेथड है परीक्षा के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है आपका 5 संख्याओं का औसत 18 है, एक संख्या छोड़ देने पर औसत 16 हो जाता है, छोड़ी गई संख्या क्या है। इस टाइप के क्वेश्चन को आप जल्दी से जल्दी कर सकते हैं, इतने हार्ड नहीं होते। देखिए 5 संख्या है आपकी, कितना औसत है 18, तो आपको क्या करना योग निकालना। तो 18 की मल्टीप्लाई डायरेक्ट आप 5 में कर दो, तो 18 और 5 की मल्टीप्लाई कितने बैठेगी 90 बैठेगी। ठीक है, अब छोड़ी गई संख्या आपको बतानी, जब आपकी 5 संख्या थी, एक संख्या आपने छोड़ दी तो कितनी बच गई 4, औसत कितना 16, तो 4 की 16 में गुणा करके आप 90 में घटा लो, 16 चौका 64, 64 आप माइनस करेंगे, देखो कितना होगा 6 और यानी कि 26 आ जाएगा। 26 आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपके बी में मिल जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको आ गया होगा। ध्यान से देखिए दोबारा, 5 संख्याओं का औसत 18 था। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई आप कर लेंगे तो 90 निकल जाएगा। अब एक संख्या जब छोड़ दिया आपने, कितनी बची 4, उनका औसत रखा 16, 16 चौका 64, 16 की 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 26 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें पता नहीं कि हमें कैसे करना है, इसलिए ये क्वेश्चन भी मैंने लिया है, क्योंकि औसत की तैयारी कराई जा रही है, इसलिए इसमें आपको सभी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है। ठीक है, आपको बताना है प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है। इस टाइप के क्वेश्चन को भी आप कई तरीके से लगा सकते हैं। आप ध्यान से देखिए, इसने कहा 50 प्राकृतिक संख्याओं का। पहला तो यह है कि आप योग निकाल लेंगे 50 संख्याओं का। योग का सूत्र होता है आपका n/2 n+1। ठीक है, ऐसे योग निकलेगा। और संख्या कितनी 50, 50 से आप डिवाइड कर देंगे तो इससे आपका क्या आ जाएगा औसत डायरेक्ट आ जाएगा। n की वैल्यू कितनी है आपकी 50 है, तो रखूँ 50, 2 है 2 अपॉन में ले लो, 50 आप यहाँ ले लो अपॉन में, और n+1 यानी कि 50, n का मान 50 रख दिया, सीधा रख दो 51। ठीक है, 50 से 50 काट लो, तो 2 से जब आप 51 को काटेंगे तो आपका आ जाएगा 25.5, जो ऑप्शन आपका है डी। ठीक है, एक मेथड तो आपका ये था। आपको फॉर्मूले शॉर्टकट थोड़े याद होने चाहिए, जब तो आप निकाल पाएंगे। अगर आपके ये वाला फॉर्मूला याद नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको, n/2 n+1। ये फॉर्मूला किसका है, ये प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला है। अब आपने देखा होगा मैंने n से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या हुआ प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत या माध्य बोल सकते हैं आप। क्या है, इससे आपका ये कट जाएगा, तो यानी कि आप देखेंगे n+1/2 ये फॉर्मूला निकला। ठीक है, आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं n+1/2, यानी कि n की वैल्यू कितनी 50, 50 और एक 1 कितना होगा 51। 51 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा आपका होगा 25.50। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया हो। दूसरा मेथड क्या है, तीसरा देखो 50 नंबर दिए, जब आपको पता 50 का हाफ क्या बैठेगा 25। ठीक है, 25 और आगे क्या बैठेगा 26, ये तो रूल है। आपको मान लिया मैंने 50 नंबर दे दिए, तो 50 नंबर हो गए तो 50 क्या होगा सम होगा या विषम। तो आप देखेंगे सम है, तो सम के लिए आप क्या करते हैं माध्यिका या विषम औसत निकालने के लिए भाई 25 और 26 पद का मान और 2 से भाग, और 25 26 कितने होते हैं आप जानते होंगे 51 हो, 51 को 2 से भाग करेंगे तो आप देखेंगे 25.50 ही आएगा, जो ऑप्शन नंबर आपको डी में मिलेगा।
एक क्वेश्चन को सोल्व करने के कई तरीके होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बार बार परीक्षाओं में रिपीट हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कराने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम डेली एक ना एक वीडियो मैथ, रीजनिंग या जीके की डालते रहते हैं, ठीक। क्वेश्चन देख लीजिए क्या है आपका। 5 क्रमांक संख्या का औसत आपको दिया हुआ है m। यदि अगली संख्या 3 अगली संख्या ले रखी संख्या को सम्मिलित किया जाए तो इन 8 संख्याओं का औसत m से कितना अधिक होगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, 5 क्रमांक संख्या का औसत आपको m दे रखा, अगली 3 प्राकृत संख्याओं को सम्मिलित किया जाए तो इन 8 संख्या 8 होगी ना बजा, पहला कितनी थी 5 और 3 और कर ली तो 8 होगी। 8 संख्याओं का औसत m से कितना अधिक होगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को आप देखते ही टिक कर देंगे, क्यों, क्योंकि जो आपकी क्रमांक संख्या होती है, ध्यान से सुनिए, जो आपकी क्रमांक संख्या होती है, एक क्रमांक संख्या पर आपका जो औसत है वो 1/2 बढ़ता है। कितना बढ़ता है, 1/2। और कितनी संख्या बढ़ी, आपकी बढ़ी 3, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 3 से गुणा कर दो, कटेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 का 10, 1.5। तो जो आपका औसत है m से 1.5 बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। नोट कर लेंगे, क्या बताया मैंने आपको, जो आपका औसत होता है क्रमांक संख्याओं का, वो एक क्रमांक संख्या पे 0.5 या कहे तो 1/2 होता है। किसका, एक क्रमांक संख्या का। और क्वेश्चन में बात की गई है 3 की, तो 3 से हमने मल्टीप्लाई कर दी, तो इसका मतलब क्या हुआ, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, जब आपका एक पे 1.2 मतलब 1/2 और 1/2 बढ़ता है एक पे, तो कितना होगा आपका, जोड़ेंगे तो 1 2 3 यानी कि 3/2। 3/2 कितना होता है, 1.5 यानी कि 1.5 होता है। तो इसका ऑप्शन जो डी है बिल्कुल सही है, यही इसका आसान तरीका है। अगर आप दूसरे मेथड से करेंगे तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। अब आप देखिए, मैं थोड़ा समझा देता हूँ। आप देखिए 1 और 2 ले लिया आपने, 2 संख्या ले लो, एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ, कुछ थोड़ा ध्यान दीजिए। दोनों का सम कितना होगा, 3 और अपॉन 2 कितना निकला आपको, सर 1.5 निकलगा। अब मैंने क्या कर दिया, 1 2 3 ले लिया, ठीक है ना। जोड़ेंगे तो कितना बैठेगा आपका, 6 बैठेगा। अब संख्या कितनी, 1 2 3, 3 से डिवाइड करेंगे 2 आगा, ठीक है। आप देख रहे होंगे आपका औसत पहले 2 संख्या कितना था, तो 1.5 था। अब 3 संख्याओं कितना निकला, 2.5 यानी कि 2 निकला। तो कितने की वृद्धि हुई, 1/2 बोल सकते हैं आप, या 0.5 की, ठीक है। तो आप देख रहे 1/2 या 0.5 की वृद्धि हो रही। नेक्स्ट देखिए ये आपके 3 नंबर थे, 4 नंबर पे देखिए 1 2 3 4, इनका योग निकाल लो। 6 4 10, संख्या कितनी 4, डिवाइड करेंगे 4 दूनी 8 यानी कि 2.5। आपने देखा था पीछे कितना निकला था, अभी 1 2 3 का 2 निकला था। तो कितनी वृद्धि हो रही, 0.5 की। तो आपने नोटिस किया होगा कितने की वृद्धि हो रही है, 0.5 बोल सकते हैं या 1/2 बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप याद रखेंगे, नोट कर लेंगे, क्रमांक जो संख्या होती है उसमें हमेशा 1/2 की वृद्धि होती है एक संख्या के लिए। जितनी आपको संख्या दी जाएगी, वृद्धि दी जाएगी, उस हिसाब मल्टीप्लाई कर देंगे तो उससे आपका आंसर आ जाएगा कि कितनी अधिक होगी। अगर पूछता टोटल कितनी होती तो m + 1.5 आपकी हो जाती, कितनी होती, 1 + m + 1.5 आपकी नई वृद्धि होती टोटल। लेकिन पूछा m से कितनी अधिक होगी, तो m से 1.5 होगी, जो ऑप्शन नंबर आपको डी में मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट औसत का लेकर, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट औसत का जल्दी ही आने वाला है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।